तुम्हारे त्याग का, तुम्हारे तपस्या का, तुम्हारे सृजन का अवलोकन करे और उसमें अपना भविष्य को समायोजित करके तुम्हारे सपने को आगे बढ़ाने का कार्य करे। जिस तरीके से कांग्रेस न्याय पत्र लेके आई है, समाजवादी पार्टी अलग लेके आई है, इंडिया गठबंधन अगर लड़ रहा है तो इंडिया गठबंधन का साझा मैनिफेस्टो क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी का अलग, कांग्रेस का अलग। क्या ये विचारों का इधर उधर नहीं इसको देखेंगे कि कांग्रेस अलग लाती है, समाजवादी पार्टी अलग लाती है और एक साथ आप लोग लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन में? किस तरीके से देखेंगे? देखिए, आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आप अवलोकन करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस का स्थापना ही अन्याय के विरुद्ध हुआ था। अब रह गया सवाल कि जिसकी स्थापना, जिसकी उत्पत्ति अपराध के ये में विरुद्ध हो, तो आप समझ लीजिए कि वो तो हमेशा न्याय की बात करेगा, वो सिस्टम सृजन का बात करेगा, वो देश का डेवलपमेंट का बात करेगा, वो देश में सद्भाव का बात करेगा, वो देश में मिल्लत की बात करेगा, वो देश में एका का बात करेगा, वो देश में कल कारखाने की बात करेगा, वो देश में बिजली पावर हाउस का बात करेगा, वो देश में नई नई रेल का बात करेगा। अब हमको लगता है कि बार बार किसी बात को न्याय पत्र का आप बिंदुवार समीक्षा करिए। जो उसका एक एक बिंदु है वो भारत की बुनियाद के लिए, भारत के सद्भाव के लिए, भारत की एकता के लिए, संविधान की मजबूती के लिए आने वाला समय में उसका एक एक पैरा का अनुकरण होगा और उसको लोग ये कहते रहेंगे कि कांग्रेस का न्याय पत्र, न्याय जो पीड़ा के विरुद्ध खड़ा हो जाए उसे न्याय कहते हैं। तो कांग्रेस हम सदैव अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है, अब पूरा देश का स्ट्रक्चर को खड़ा किया है। आज जो जितने यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कांग्रेस के द्वारा सृजन किए हुए हैं और कोई किसी ने, जो आपको लखनऊ में दिखाई दे रहा है, जो बुनियादी ढांचा है, जो बुनियादी सिस्टम है, जो बुनियादी व्यवस्था है, जो बुनियाद का, भारत का बुनियाद का जो संविधान है, जो मंदिर है, उसको कांग्रेस ने बनाया है। अब कांग्रेस से तो लोग सवाल पूछते हैं, मुझे बड़ी तरस आती है कि अगर मान लीजिए कि एक बच्चा अपने बाप से ये सवाल पूछ दे कि तूने मेरे लिए क्या किया है, तो आप समझिए कि उस बाप के पास क्या जवाब होगा। अब बाप जब जवाब देने की स्थिति में नहीं हो सकता, अगर देगा भी तो उसका जुबा में कंपन पैदा हो जाएगी। वही आज कांग्रेस से लोग सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस का सवाल हम तो कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो दक्षिण में बहुत मजबूती से लड़ रही है, दक्षिण के दुर्ग को मजबूत कर रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अभी भी रायबरेली और अमेठी पे सस्पेंस बरकरार है, 2 चरण के नामांकन हो गए हैं। परिवार लड़ेगा या कोई और लड़ेगा, क्लियर नहीं हो पा रहा है। यूपी पे इतना ध्यान क्यों नहीं है? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो वहां जो प्रत्याशी है उसको सब लोग जानते हैं, लेकिन आप हमसे बार बार पूछते हैं कि रायबरेली और अमेठी कौन लड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं कि जिस प्रतिवादी को अपने घर को जलने की चिंता नहीं है, अपने सोच को समापन होने की चिंता नहीं है, अपने में विघटन होने की चिंता नहीं है, अपने व्यवस्था को तार तार होने में चिंता नहीं है, लेकिन रायबरेली और अमेठी की चिंता है। मुझे तो इस पे भी तरस आती है साहब। कहने का ये मेरा मतलब कि वो मेरा घर है, वो मेरे हवाले छोड़ दो। आप अपने घर का बढ़िया बेहतरीन ढंग से आप उसका निर्माण करो, आप अपने लोगों का उस निर्माण में सहयोग लो, उसमें जो है अपने नौजवानों को, अपने कार्यकर्ताओं को, देशवासियों के भविष्य के सृजन में आप बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन योजना लाओ, ताकि कल भारत तुम्हारे त्याग का, तुम्हारे तपस्या का, तुम्हारे सृजन का अवलोकन करे और उसमें अपना भविष्य को समायोजित करके तुम्हारे सपने को आगे बढ़ाने का कार्य करे। जय हिंद।